हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं जो आगे आपका टॉपिक है लवण, अम्ल, लवण एवं क्षार, है ना। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, क्योंकि इसके आगे टॉपिक है हमारा, है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा सोडियम, हेडिंग डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? NaOH होता है। NaOH होता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चंस। ग्रुप डी प्लस NTPC प्लस टेक्नीशियन प्लस ALP, जितने में साइंस आते हैं क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे कि सोडियम ऑक्साइड आखिर हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, होता क्या है। ठीक है, देखिए ये जो होता है, ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इसका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, है ना, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, क्या होकर? यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, है ना। क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर वियोजित हो करके क्या बनता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में देखिए, अभी चर्चा करेंगे। देखिए, जो क्लोर क्षार होता है, तो पूछता है, क्वेश्चन आया है कि क्लोर क्षार में जो निर्मित उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? क्लोर क्षार में जो हमारा निर्मित उत्पाद है ना, जो निर्मित उत्पाद हमारा क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन को क्लोर बोलते हैं, है ना, उत्पाद है। ठीक है, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं। क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर रिएक्शन की बात करेंगे, जैसे बोला है कि NaCl, है ना, क्या? NaCl में अगर हम H2O यानी क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं, यानी H2O से रिएक्शन कराते हैं, जल से रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या बनेगा? ये बनेगा NaOH बनेगा, है ना, और प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन। वैलेंसिंग है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, वैलेंसिंग है। ठीक है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। जब 2 करना पड़ेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? अब बोलता है, क्वेश्चंस बोलता है कि क्लोरीन पे यहाँ क्लोरीन पे कौन से गैस मुक्त होती है। तो यहाँ बोलेंगे क्लोरीन जो गैस होती है ना, क्लोरीन गैस क्या होता है? क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पर मुक्त होती है। किस पर मुक्त होती है? एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है? तो एनोड पर मुक्त होती है, इम्पोर्टेंट है। और हाइड्रोजन गैस किस पर मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। ध्यान रखिएगा। पूछता है कि क्लोरीन गैस पे कौन सी होता है, तो एनोड मुक्त होती है। और इसके बाद हाइड्रोजन गैस पर कौन सा होता है, तो कैथोड मुक्त होता है। इस बात का ध्यान रहे। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे, विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaCO होता है। क्या होता है? CaCl2 होता है। ठीक है, CaCl2 होता है। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैसे होता है? जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से क्या होता है कि क्लोरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीन का निर्माण होता है। सॉरी, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या होता है? क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। जब क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा, जब क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा तो क्लोरीन गैस का उपयोग किस में करते हैं? उपयोग होने के बाद जो क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किस में करते हैं? क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण उत्पादन करने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण के उत्पादन में क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई ना? और उसके बाद एक और इसमें लिखिएगा, आप एक और स्टार मार के लिखिएगा कि जो सूक्ष्म बूझा चूना होता है, हमने बताया था ना सूक्ष्म बूझा चूना कौन सा होता है? सूक्ष्म बूझा चूना जिसमें पानी की मात्रा मिला जाए, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। सूक्ष्म बूझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करते हैं? क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं? क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण। कैसे? देखिए यहाँ पे रिएक्शन, देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लीजिए। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस के साथ अगर हम क्लोरीन गैस का हम निर्माण करा लेंगे तो इससे क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन कह रहे हैं, प्लस जल बनेगा, यानी CaOCl2। यानी बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2 बनता है। इस बात का ध्यान रहे। क्या बनता है? CaOCl2 बनता है।
क्या बनता है, यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को अगर हम प्रोवाइड करें, रिएक्शन करवाएं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जल बनेगा। अगर ये क्या कैल्शियम CaOCl2 बनेगा। ठीक है, चलिए अगर विरंजक चूर्ण की बात करें, विरंजक चूर्ण का क्या, इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में। कहाँ, वस्त्र उद्योग में होता है। किसमें, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन के विरंजक के लिए कागज़ की फैक्ट्री में, है ना, कागज़ की फैक्ट्री में भी, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ करने के लिए, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, पीने वाला जो जल होता है, क्या होता है, जो पीने वाला जो जल होता है, पीने वाला जो जल है, पीने वाला जो जल है ना, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है। क्लियर है ना विरंजक चूर्ण के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आप देखते रहिए। पीने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किया जाता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलन कपड़े के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को, ठीक है, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO2। NaHCO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो अणुभार होता है, अणुभार वो कितना होता है, इसका जो अणुभार होता है वो 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। ये बेकिंग सोडा की हम बात कर रहे हैं। अब बेकिंग सोडा का इसका उपयोग क्या है बाद में बात करेंगे, पहले बनता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में यदि हम जल H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, इनका जब रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। ध्यान रहे इस बात को। सोडियम क्लोराइड जल, सोडियम क्लोराइड में हमने जल मिला दिया। जल में क्या हो गया, जब जल मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारा अमोनिया उत्पन्न हो गया। तो जब इन चारों का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्लियर है ना, क्लियर है, समझ बताइए। इसका जो उपयोग किया जाता है ना, ठीक है, इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है,
इसका उपयोग अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। किसको? अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। क्या किया जाता है? अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। क्लियर? अम्लों को क्या करने में किया जाता है? अम्लों को उदासीन करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, अगर पेट में दूसरा अगर उपयोग, पहला उपयोग, अगर हम दूसरे उपयोग की बात करें तो दूसरा उपयोग जो है आपका पेट में अम्ल की अधिकता, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। उदासीन करने में किया जाता है। ठीक है, उदासीन करने में किया जाता है। और ये सोडा जो अम्ल होता है ना, ये जो सोडा अम्ल जो होता है, एक बात और समझो कि जो सोडा अम्ल होता है, इसका उपयोग जो होता है ना, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। सोडा अम्ल का प्रयोग, है ना, किसमें किया जाता है? अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना जी? चलिए, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। ये हम बेकिंग सोडा के बारे में बात कर लिए। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट को आप नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक जो हमारा टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, एक जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। धोवन सोडा के बारे में बात करते हैं। धोने वाला सोडा, ये तो खाने वाला सोडा था। नेक्स्ट टॉपिक होता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, इसका जो रासायनिक नाम है, या इसका जो सामान्य नाम है, ठीक है, सामान्य नाम, वो क्या क्या है? तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट या डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट या डेका हाइड्रेट। सामान्य नाम क्या है? इसको बोलते हैं धावन सोडा, है ना, या इसको बोलते हैं सोडा एस, ना, या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक इसका जो सूत्र होता है धोने वाले सोडे का, Na2CO3 × 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका जो नाम है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा फार्मूला क्या आता है? Na2CO3 × 10H2O। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, ये क्या होता है, बनता कैसे है। तो देखिए, बेकिंग जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, तो इस बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, क्या करने पर? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, है ना, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है।
बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का हमने अभी क्या बताया था? बेकिंग सोडा का जो हमने बताया था अभी आपको फार्मूला क्या बताया था? बेकिंग सोडा का अपने फार्मूला बताया था NaSCO3 बताया था। क्या बताया था? NaSCO3 बताया था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जा मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता नहीं है, मतलब किया जा सकता है, लेकिन इसका पुनः अब सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलाइजेशन करने पर, सुनिए, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलाइजेशन करने पर, ठीक है, क्रिस्टलीकरण करने पर धोवन सोडा प्राप्त होता है। धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको क्या किए, पहले जो है हमारा बेकिंग सोडा को गर्म किए, तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। इसके बाद अगर सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलाइजेशन अगर हम करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त हो जाएगा, धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है इसका? तो सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग होता है इसका, जैसे आपका कांच हो गया, है ना, साबुन हो गया, है ना, एवं कागज़ उद्योग में होता है। कहाँ होता है? कागज़ उद्योगों में होता है। कागज़ उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे, क्या होता है, बोरेक्स जैसे, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। किसमें? सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, उत्पादन में होता है। पहला उपयोग, दूसरा उपयोग। तीसरी की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग घरों की सफाई में किया जाता है। घरों की सफाई और बर्तन की सफाई, बर्तन की साफ सफाई के लिए किया जाता है। फोर नंबर पे, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को क्या करते हैं? हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा धोवन सोडा का यूज हो गया और इसका पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर अगर फिर इसमें ही बात करेंगे। ठीक है, इसमें ही बात करेंगे। क्लियर है ना? इसमें अगर हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इसमें बात करेंगे हम, देखो अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बात करेंगे। ठीक है, इस पर बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बात करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, 373 में वो गर्म करने पर यह क्या करता है कि यह जल के अणुओं का त्याग करता है। जल के अणुओं का त्याग कर
त्याग करता है और त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना। कैल्शियम से हेमीहाइड्रेट बनता है ना, बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैसे? देखो, हम क्या करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, में क्या करते हैं कि ये हाफ H2O में क्या करते हैं कि हाफ H2O ऑफ क्या करते हैं, जल लेते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी जिप्सम का निर्माण होता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला आता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको जिप्सम के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब ये जिप्सम हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम क्या करते हैं, जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन करके कठोर ठोस हो जाता है, ये जिप्सम हो गया। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल के साथ अणुओं के साथ हम मिला लेंगे, पुनः जल के साथ अगर अणुओं के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है इंटू 2H2O, ठीक है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अणु भार की बात करें, किसकी बात करें? अणु भार की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणु भार होता है 136.134 होता है, 136.134 होता है, ठीक है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की बात करें, अगर हम एक लाइन और लिखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है ना, खिलौने बनाने के लिए, खिलौने बनाने में है ना, सजावट का सामान, खिलौने बनाने में सजावट का सामान, और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका यूजेस है। क्लियर होगी बात ने? तो हमने इसका पूरा करवा दिया, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो अगले चैप्टर की हम क्या बात करेंगे कि अगले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, धातु और अधातु की, धातु और अधातु की बात करेंगे। और इस धातु और अधातु से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, किसमें देख लीजिएगा, टेक्नीशियन में भी ज़्यादा आए हैं है ना, प्लस ALP में भी क्वेश्चंस भर के क्वेश्चंस आए हैं धातु और अधातु से। सिर्फ किससे आए हैं? केमिकल रिएक्शन, जो धातु का, जैसे किसी भी एसिड का हम धातु के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बने हैं। क्लियर ना? ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग फ्रेंड्स शेयर नहीं कर रहे हैं चैनल को, कम से कम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।